नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डरावनी फिल्में और स्टोरीज लेके आते हैं। आज की कहानी हमें भेजी है लखन ने, तो आगे की कहानी मैं आपको लखन बनकर ही सुनाऊंगा। मित्रों, मेरा नाम लखन उपाध्याय है और आज मैं अपने दोस्त अखिल की सच्ची दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज वह मेरा दोस्त पागल हो चुका है। उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया है। अब वह किसी को पहचानता नहीं और उसे खाने पीने तथा कपड़े पहनने तक की सूझबूझ नहीं। मैं खुद इतना काबिल नहीं हूं कि उसकी मदद कर सकूं, इसलिए काफी दुख होता है। अखिल दिखने में काफी काला और सिंगल पसली लड़का होने के कारण कोई लड़की उसे देखती नहीं थी। खुद की बेकार शख्सियत के गम में अखिल ने एक चुड़ैल की सहायता ली, जिसके कारण आज उसकी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। अखिल एक बार किसी ओझा के पास गया। उस ओझा ने अखिल को चुड़ैल की साधना का मंत्र दिया और कहा कि अगर तुम यह मंत्र बोलकर चुड़ैल को अपना थोड़ा थोड़ा खून चढ़ाओगे तो वह तुम्हारा रूप बदल देगी और तुम्हें मनचाही लड़की मिल जाएगी। मेरे दोस्त अखिल ने हर रात खून चढ़ाया और वह तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। एक आध हफ्ते तो कुछ नहीं हुआ, पर उसके बाद रात में पैरों की पायल की आवाज आने लगी। अखिल समझ गया कि मंत्र काम कर रहा है। उसने और जोर लगाकर मंत्र बोलना शुरू कर दिया। दिन रात अब वह इसी काम में जुट गया। धीरे धीरे उसे लाल कपड़े वाली ऊंची लंबी औरत दिखने लगी, जिसकी चोटी उसके घुटनों तक आती थी। अखिल को डर तो लगा, पर वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। उसे पता था कि वह चुड़ैल उसकी मदद करने आई है। अब वह चुड़ैल अखिल से बात भी करने लगी थी। कुछ ही दिनों में अखिल ने फौरन अपनी मांग रख दी कि मुझे अच्छा शरीर और रूप चाहिए, ताकि मैं एक सुंदर लड़की से संबंध बना सकूं और शादी कर सकूं। चुड़ैल ने कहा कि तुम्हारी सारी मांगे पूरी कर दूंगी, पर उसके बदले तुम्हें मुझे उस जगह ले जाना पड़ेगा जहां मैं दफन हूं। जैसे ही मैं आजाद हो जाऊंगी, पहले काम तुम्हारा कर दूंगी। अखिल को डर तो लगा था, पर वैसे भी उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं था, तो उसने रिस्क लिया और उसी रिस्क ने अखिल की जिंदगी तबाह कर दी। अखिल को वह चुड़ैल एक वीरान जगह पर ले गई और उसने वहां गड्ढा खोदने को कहा। उस गड्ढे में से एक गुड़िया निकली, जिसके हाथ पांव और मुंह बंधे हुए थे और चोटी में गांठ लगी हुई थी। उसने फौरन अखिल को गुड़िया के हाथ पांव और चोटी खोलने को कहा। अखिल ने सब खोल डाला और तभी उस चुड़ैल ने रौद्र रूप धारण कर लिया और अखिल को गर्दन से पकड़ लिया। अखिल झटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, पर वह चुड़ैल अब इतनी ताकतवर थी कि इंसानों को छू सकती थी और उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती थी। काफी देर अखिल के साथ डर का खेल खेलने के बाद उस चुड़ैल ने अखिल को खुद से शादी करने के लिए कहा और ऐसा ना करने पर वह उसे मारकर खा जाएगी, ऐसा उसने कहा। अखिल ने डर के मारे उधर वीराने में ही उससे शादी कर ली। सुंदर और गुणी लड़की के सपने देखने वाला मेरा दोस्त अब चुड़ैल का पति था, जिसे उसका खून पीने की लत थी। शादी करके दोनों अखिल के घर आए। अखिल के पापा अपने 25 साल बड़ी लड़की को देखकर दंग रह गए, क्योंकि उसी चुड़ैल ने उस लड़के से शादी करी थी। और जब अखिल ने कहा कि अब ये मेरी पत्नी है, हमने शादी कर ली है, तब अखिल के पिता के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अखिल को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अखिल और वह चुड़ैल वहीं पास में वीराने में कच्चा मकान बनाकर रहने लगे। तकरीबन 1 साल बाद वह चुड़ैल अखिल के साथ रही और उसका खून पीती रही। फिर अचानक वे कहीं गायब हो गई। अखिल एक तो पहले से ही सिंगल पसली का कमजोर इंसान था और ऊपर से इस चुड़ैल ने उसका खून चूस लिया था। इसी सदमे से अखिल की मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह भटकते भिखारी की जिंदगी जीने लगा। और सच कहूं तो मैं उसकी मदद करने में भी डरता हूं। क्या पता
कब वो चुड़ैल उसके पास आ जाए।